हमारे जीवन का मकसद क्या है, इंसान बने हैं तो क्यों बने हैं, कारण क्या है। जब तक ये नहीं समझ में आ गया, एक भी जीव का जन्म सफल नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें इंसान जन्म मिला है तो मिला क्यों है, कारण क्या है। हमें कोई और जानवर क्यों नहीं बना दिया गया। इतने सारे जानवर घूम रहे हैं नालियों में, इतने सारे जंगलों में, इतने सारे जानवर आकाश में, चिड़िया उड़ रही है, हमें इंसान क्यों बनाया गया, कारण क्या है। इस कारण को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक ये जन्म मरण का निवारण खत्म होने वाला नहीं है, इसका निवारण नहीं होगा। तो क्या करना है, एक एक बात को अच्छे से समझना है, उसको अमल करना है, उसको धारण करना है और हमें अपना इंसान जन्म सफल करना है। लेकिन सफल तब कर पाएंगे जब हमें पता लग जाए कि करना क्या है, क्योंकि नहीं पता है इसलिए सब कुछ करने में लगे हैं। हिंदू अलग कर रहा है, मुसलमान अलग कर रहा है, सिख अलग कर रहा है, ईसाई अलग कर रहे हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार जैसा जो कोई बताता जा रहा है करते चले जा रहे हैं। लेकिन करना क्या है ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। आज इसको समझेंगे अपने ग्रंथों के द्वारा, संतों की वाणियों के द्वारा कि आखिर इस दुनिया में आए हैं तो क्या करने आए हैं। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। तो जब से हम इस संसार में आए हैं तब से लेके आज तक सोच भी नहीं सकते हम कि हमारे कितने जन्म बीत गए, कितने साल बीत गए, कितने युग बीत गए, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब से ये संसार बना है हजारों लाखों करोड़ों बार युग परिवर्तन हो गया, पता नहीं चतुर्युग कितनी बार बीत लिए, लेकिन हम आज भी यहीं के यहीं बैठे हैं। हमारी घर वापसी नहीं हो पाई, हम वापस नहीं जा पाए अपने परमात्मा के घर। क्या सबूत है, बैठे हैं यहाँ पे, अभी भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। इसका मतलब जब से ये संसार बना है तब से मैं आज तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, तभी तो ढूंढ रहे हैं। अगर परमात्मा हमें मिल जाता तो हम कब के रवाना हो जाते, निकल जाते संसार से, लेकिन नहीं, आज भी यही बैठे हुए हैं। कारण क्या है, केवल एक कारण कि जो करने के लिए हमें भेजा गया है हम वो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हमने सब कुछ कर डाला, सब कुछ A to Z। हमने अलग अलग जात पात बना ली, हमने अलग अलग धर्म बना लिए, अलग अलग पूजा पाठ की विधियां बना ली, अलग अलग तीर्थ स्थान बना लिए, अलग अलग पूजा स्थल बना लिए, अलग अलग भाषाएं बना ली, अलग अलग भगवानों के नाम बना लिए, सब कुछ कर डाला हमने, लेकिन वो नहीं कर पाए जो करने के लिए आए थे। तो ऐसी क्या चीज है भाई, ऐसी कौन सी चीज है जो हम करने के लिए आए और हमें पता ही नहीं है। गीता पढ़ो, गीता में क्या समझाया गया है। कृष्ण जी जब युद्ध हो रहा था दोनों पक्षों को रोक देते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि दोनों हिल भी नहीं सकते, केवल वो और अर्जुन, केवल दोनों का संवाद हो रहा है। उसमें क्या समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने हथियार करने से मना कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों, ये 5 गांव के चक्कर में मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं, मैं अपने चाचा को, मामा को, दादाजी को क्यों मारूं। बात तो सही है उसकी कि हम क्यों किसी का कत्ल करें, क्यों किसी को मारें। लेकिन वो युद्ध केवल एक ग्रह युद्ध नहीं था, घर का झगड़ा नहीं था, वो युद्ध धर्म युद्ध था। यानी अधर्मियों ने तबाही मचा रखी थी। तो क्या किया जाता है, जब अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है, यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य व तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो क्या होता है, तब तक हम बार बार संसार में आके लोगों को धर्म के साथ जोड़ते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। तो वो युद्ध ये था, अधर्म पर धर्म की जीत करवानी थी। इसलिए अर्जुन को समझाया, क्या समझाया, क्यों समझाया, ये किसी के समझ में नहीं आया। युद्ध हो रहा है, बीच में खड़ा है अर्जुन, और उसको क्या संदेशा दिया जा रहा है कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है,
आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना आत्मा को जल भिगो सकता है। सोचो, इधर लड़ाई हो रही है, हाथों में तलवारें हैं, हाथों में धनुष बाण है, और क्या बताया जा रहा है? आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। कार्य क्या है? आत्मा के बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगर ये बात अर्जुन के समझ में आ गई कि वो अपने भाइयों को, अपने चाचा को, शकुनी मामा को मार कर भी नहीं मार पाएगा, तभी धनुष उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाने वाला। अर्जुन के दिमाग में ये बात फिट करनी थी कि तू किसी को मार ही नहीं सकता, इनमें से एक भी आदमी नहीं मरेगा। जितनी ये संख्या खड़ी है ना, इतने हजारों लाखों लोग खड़े हैं, एक को भी नहीं मार सकता तू। क्यों? क्योंकि ये लोग वो है ही नहीं जिनको तू मारेगा। तो किसको मारेगा? शरीरों को। और जो सामने खड़ा है वो क्या शरीर है? बिल्कुल नहीं, वो एक आत्मा है। वो शरीर को पकड़ के खड़ा है, इसलिए दिख रहा है शरीर जैसा, लेकिन जब तू शरीर को काट देगा तो वो शरीर को छोड़ देगा। छोड़ देना चाहिए। लिखते ना, मेरे पिताजी ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया। गुजराती में क्या लिखते हैं? छोड़ दिया। क्या लिखते हैं? छोड़ दिया लिखते, सारे छोड़ दिया लिखते हैं। यानी छोड़ेंगे तब ना, पहले पकड़ा होगा। ये पकड़ा हुआ है मैंने, ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये कटोरी मैंने पकड़ी हुई है। अब मैं ना दिखाई दूं तो ये कटोरी तुम्हें ऐसे लगेगा हवा में चल रही है, लगेगा ना। अगर मैं गायब हो जाऊं तो तुम्हें क्या लगेगा? देखो हवा में कटोरी उड़ रही है। अब मैंने क्या किया? इसको छोड़ दिया, अब ये उड़ना बंद हो गई। समझ में आया बात? यानी जो इसको उड़ा रहा था उसने इसको छोड़ दिया, बिना मेरे ये हिल नहीं सकती। तो अर्जुन किसको मारेगा? जिसने पकड़ा है शरीर, उसको नहीं मार सकता। जो पकड़ा गया है आत्मा के द्वारा, उसको मार सकता है। तो अर्जुन को क्या बता दिया कि अर्जुन तू नितिन दास को नहीं मार सकता, तू केवल उसकी कटोरी तोड़ेगा। केवल इस कटोरी में तीर मार दे, कितने मारने हैं, लेकिन तू नितिन दास को नहीं मार सकता। अब अर्जुन खुश हो गया, कहते हैं क्या बात कर रहे हो? हाँ अर्जुन, अच्छा यानी मैं भीष्म पिता को नहीं मारूंगा, मेरे ऊपर धर्म हत्या नहीं लगेगी, दादाजी की हत्या नहीं करूंगा। अरे नहीं कर सकता तू उसको छू ही नहीं सकता। तो अर्जुन को हौसला आ गया, क्या बात कर रहे हो? यानी मैं भीष्म पिता को मार कर भी नहीं मार पाऊंगा। ये तो बड़ा मजेदार सीन हो गया। अब उठाया धनुष बाण, अब लगाए नंबर सबके, अब उड़ाई सबकी गर्दनें। क्यों? क्योंकि दिल में एक हौसला हो गया कि मैं इनको नहीं मार रहा हूं, मैं तो कटोरी फोड़ रहा हूं, मैं तो केवल कटोरियां फोड़ रहा हूं इनकी। जिन लोगों ने कटोरियां पकड़ रखी है, मैं तो कटोरी पे निशाना लगा रहा हूं, इसको तो मैं मार ही नहीं सकता। उस आत्मा को हम मार ही नहीं सकते जिसने शरीर को पकड़ा हुआ है। किसको मार रहा हूं? शरीर को मार रहा हूं। नहीं मारूंगा तो एक दिन वो खुद ही छोड़ देगा। जिसको कोई मारता नहीं है, क्या उसका शरीर नहीं छूटता? वो भी तो छोड़ ही रहा है। बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, चलते चलते उसने कहा छोड़ यार, बूढ़ा हो गया शरीर, अब नया धारण करते हैं। वहां छोड़ दिया, सब लोग रो रहे हैं, मेरे दादाजी मर गए, मेरे दादाजी यहाँ नया बच्चा बन के पैदा हो गया। यानी एक छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, दादाजी बन गया ग्रैंड सन, और तुम लोग रो रहे हो दादाजी को। तो कहने का मतलब क्या है कि आत्मा ने सब शरीरों को पकड़ा हुआ है। आपकी आत्मा ने आपके शरीर को पकड़ा है, मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को पकड़ा है। शरीर तो मर जाएंगे लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। जब इतनी बात दिमाग में पड़ गई अर्जुन के, अब उसने उठाया फिर सबकी लाइन लगा दी मार मार के। तो ये तो हो गया धर्म युद्ध। जैसे कहते हैं ना कि धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए हिंसा भी करनी पड़ जाए, वो भी धर्म ही है। ये तो हो गया धर्म युद्ध। लेकिन हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम इस मंदिर में क्यों आए हैं? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये जानना है। कौन कौन सत्संग में जाता है? एक बार हाथ खड़ा करो। किसी भी बाबा जी के,
किसी भी बाबा जी के, बहुत अच्छी बात है। सत्संग में जाते हो या कथा सुनने जाते हो? पहले तो ये बता दो, कथा सुनने जाते हो राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की, इसको सत्संग मत बोल देना गलती से। सत्संग अलग है, कथा अलग है। कथा क्या होती है? कथा होती है भगवान के शरीर की लीला। जैसे कृष्ण जी ने क्या क्या लीलाएं करी, वो तुम्हें कथाओं में सुनाया जाएगा। कृष्ण जी ने बकासुर को मारा, कृष्ण जी ने पूतना को मारा, कृष्ण जी ने इसको मारा, उसको मारा। ये क्या है? कृष्ण लीला। इसमें सत्संग क्या है? इसमें सत्संग किसको बोलूं मैं? राम जी आए, उन्होंने ताड़का का वध किया, उन्होंने रावण का वध किया, इसका वध किया, उसका वध किया। ये तो कथा होगी राम जी की जीवन लीला। सत्संग क्या है? कौन सी लाइन को सत्संग कहूं मैं? क्योंकि सत्संग का मतलब क्या होता है? दो शब्दों से मिलके बन रहा है, सत्य संग। सत्य का संग, संग यानी दो चीजें मिल जाए ना आपस में तो कहते हैं संग हो गया इसका। अरे मेरे संग चलेगा कोई, यानी मेरे संग चलेगा कोई, अभी मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ देगा? तो जब तक हमें सत्संग नहीं मिल गया तब तक हम कथाएं ही सत्संग समझ के सुनते रहते हैं। राम जी की कथा लग गई 7 दिन की, कृष्ण जी की कथा लग गई, कोई दुर्गा जी की कथा लगी है, सब कथावाचक अपनी कथाओं को सत्संग कह के पेश कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है सत्संग होता क्या है, तो हम उसी को सत्संग मान के बैठे हैं। जबकि सत्संग बिल्कुल अलग चीज है। सत्संग आप तब तक कर ही नहीं सकते जब तक आपको ये पता ही नहीं चला सत्य होता क्या है। किसे सत्य कहूं मैं? सत्य है क्या? उसी का तो संग करना है। तो गीता में क्या बताया गया है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ना जाके घर में। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व है असत्य, यानी नाशवान, जो पैदा होता है उसका नाश हो जाता है, जो जन्मता है, जो मर जाता है, जो सदा बदलता रहता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो क्या है? असत्य। जैसे ये शरीर पैदा हुआ ना, अब एक दिन मर जाएगा। जब पैदा हुआ तो कितना था? 8 इंच 9 इंच का, अभी देखो 5 फुट 6 फुट का हो गया। उसके बाद ये फिर डाउन होने लग जाएगा। जवानी में बंदा ऊपर जाता है, बुढ़ापे में फिर नीचे हो जाता है, कमर झुक जाएगी, छोटा होता चला जाएगा, बदल रहा है। इसका मतलब असत्य है। हे अर्जुन, जो वस्तु सदा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है, वो माया है, असत्य है। तो ये शरीर क्या है? असत्य है। किसका? मेरा और आपका, सबका। सबके शरीर पैदा हुए हैं, सबके पल रहे हैं और सबका एक दिन नाश हो जाएगा। तो शरीर के साथ अपने चित्त को जोड़ने वाला कभी सत्संगी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने संग किसका कर लिया? असत्य तत्व का। ये 5 तत्व क्या हैं? असत्य हैं, बदल रहे हैं रोज। और क्या असत्य है? जितने भी पूजा पाठ आप देखोगे, कोई पीपल पूज रहा है, कोई तुलसी पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। आज तुलसी हरी है, 5-7 दिन पानी नहीं डाला तुमने, चले गए कहीं पे शादी में 7 दिन के लिए, घर वापस आए तो हरे हरे पत्ते क्या हो गए? पीले, यानी बदल गए। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? जो वस्तु बदल जाए वो सत्य नहीं है, वो असत्य तत्व है। पीपल का पेड़ देखो, आज बढ़िया एकदम लहरा रहा है, कल को तूफान आया, बिजली गिर गई, वो चित्रे उड़ गए, आग लग गई, जल गया, कट गया। इसका मतलब बदल गया, सत्य नहीं है। कोई भी वस्तु तो बदल रही है, इसमें हिंदू मुसलमान वाला चक्कर नहीं है। कोई भी वस्तु पूरे संसार में जो बदल रही है असत्य है। और असत्य क्या है? जितने भी आप देखोगे बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई भी धार्मिक स्थल बना रहा है अपना,
आप रोज फोटो खींचो उसकी। आज नींव खुली है तो बेटा नीचे को जा रहा है, खींचो फोटो। कल को नींव भर गई है, खींचो फोटो। फिर 1 फुट बनाया, खींचो फोटो। 2 फुट, खींचो फोटो। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारी फोटो खींच के आपस में मैच करके देख लेना, रोज वो बदल रहा है। जो बदले वो माया है, सत्य नहीं है। इसी प्रकार नाम ले लो। कई लोग कहते हैं नाम सत्य है भगवान का। कौन सा नाम लोगे? कबीर ले लेते हैं, हम कबीर पंथी हैं। सबको अपने अपने भगवान का नाम सच्चा ही लगता है। हम कबीर पंथी हैं, कबीर नाम ले लेते हैं, देखते हैं बदलता है कि नहीं बदलता है। देखो बदलेगा कि नहीं, खुद देखना। बदला कि नहीं? बस समझ जाना कि जो बदल गया वो सत्य नहीं है, नहीं है ये सत्य। और केवल कबीर ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी नाम है, जितने तुम बना सकते हो बना लो, और बस देखते जाना कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर बदल गया तो असत्य है, और जो कभी ना बदले वो सत्य है। अब 2 प्रकार के नाम हो गए, एक असत्य और एक सत्य। जो असत्य नाम है वो बनता बिगड़ जाता है, वो लिखा और मिटाया जा सकता है। और जो सत्य नाम है वो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, उसको लिखाया और मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम है सतनाम। बाबा नानक क्या बोलते थे? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये कोई मंत्र नहीं है कि सिख भाई यही जपने लग गए सतनाम वाहिगुरु सतनाम। अरे वो बता रहे हैं तुम्हें कि मुझे सतनाम मिल गया। किसने दिया? वाह मेरे गुरु, मेरे गुरु जी ने मुझे सतनाम दे दिया। मेरा जीवन वाह वाह यानी धन्य हो गया। वाह कभी करता हमारे मुंह से। तुम्हारे मुंह में कोई रसमलाई डाल दे और तुम्हें बहुत पसंद है तो क्या निकलेगा? वाह मजा आ गया। बस इसी प्रकार बाबा नानक को उस सतनाम को प्राप्त करने के बाद उसके मुंह से क्या निकला? वाह वाह मेरे गुरु वाह। तो क्या मंत्र बना दिया इन लोगों ने? सतनाम वाह गुरु। कोई मंत्र नहीं है, ये उसकी महिमा गाई जा रही है। महिमा कि असत्य नाम से छुड़वा के मुझे सत्य नाम बता दिया गया। और असत्य नाम क्या है? जितने भी नाम लिखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं, ये सब क्या है? असत्य नाम। क्यों बोला गया इसको असत्य नाम? क्योंकि ये मैन मेड है, ये इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। एक एक भाषा में लाखों नाम मिल जाएंगे, तो लाखों